देखा आपने, हमारे ब्यूरो चीफ ने मत्स्य मंत्री से ही, जो कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार के, डॉक्टर संजय निषाद, उनसे ही सीधा पूछ लिया कि इसमें आपके पुत्र इन्वॉल्व थे, क्या आप उनको गलत मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये गलत हो रहा है? और जवाब आपने देखे मंत्री जी के। इस वक्त वीरेश पांडे हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वीरेश, आपने कोई प्रश्न बाकी नहीं रखा इस प्रकरण से जुड़ा हुआ और आपने सीधा सवाल मंत्री से पूछ लिया और वो बहुत सारे आपके सवालों पर बसते नजर आए। बहुत सारे प्रश्नों के उन्होंने साफ उत्तर नहीं दिए। कई जगहों पर वो ये कहते देखे गए कि नहीं, इसमें आप गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जबकि सब कुछ जाहिर है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ दिख रहा है और आपने सवाल भी साफ साफ पूछे थे। क्या लगता है आपको, क्या वाकई वो इसमें कोई जांच कर बैठाएंगे या कोई बैठक करके अधिकारियों से पूछेंगे कि क्या हुआ है? देखिए, जैसा कि मंत्री ने कहा कि मैं अधिकारियों से पूछूंगा, संज्ञान में लूंगा और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है, योगी कैबिनेट के वो कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, एलाइज हैं, तो अगर उन्होंने ये कहा है तो वो जरूर करेंगे, उनकी एक गरिमा है। लेकिन नहीं करते हैं तो इसका भी सवाल उठता है। लेकिन सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपके बेटे किस हैसियत से चेक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सांसद हैं, सदस्य हैं, लेकिन केंद्रीय योजना नहीं थी वहां पर। ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं। राज्य सरकार की योजनाओं में पिता मंत्री हैं, तो उसमें उनकी क्या भूमिका होती है, इस पर उन्होंने कहा कि विभाग से पूछेंगे। विभाग तो आप ही हैं मंत्री जी, विभाग के मंत्री आप ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बेटे से पूछेंगे, मतलब अपने जो सांसद हैं प्रवीण निषाद, उनसे पूछा जाए। तो मैं इस वक्त डॉक्टर संजय निषाद, आप देख सकते हैं, एक विक्रमादित्य मार्ग के घर के बाहर खड़ा हूं और चलता हूं कि जो सांसद बेटे हैं उनसे, प्रवीण निषाद जी से पूछा जाए कि जब उनके पिता ने कहा है, मंत्री ने कहा है कि उनके बेटे से भी पूछा जाए कि आखिर वो किस हैसियत से गए, क्यों गए, किस तरह से निरीक्षण किया, क्या ज़रूरत थी कि वो निरीक्षण करते। तो आप देखिए, सांसद महोदय की गाड़ी खड़ी है, फॉर्च्यूनर नंबर यूपी 53 गोरखपुर का नंबर है। संत कबीर नगर से सांसद हैं प्रवीण निषाद और उनके जो छोटे भाई हैं इंजीनियर श्रवण निषाद, वो भी निषाद पार्टी से चौरी चौरा से सांसद विधायक हैं। तो आप देखिए कि एक विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर में हम पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी खड़ी है सांसद महोदय की, प्रवीण निषाद जी की, जो अपने पिता मंत्री को आमंत्रित घर में रह रहे हैं और सांसद जी अंदर हैं। भैया, सांसद जी अंदर हैं, तो जरा बात करा दीजिए। बात नहीं करा, हमको नहीं पता। नहीं पता, सांसद जी से बात कराएंगे। सांसद जी कहाँ हैं भैया? सांसद जी की गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी कई है, गाड़ी अंदर है। दरबार के लोग कह रहे थे कि अंदर ही है। अंदर नहीं है, निकल गए। अच्छा, चलिए ऑफिस में चलते हैं। संपर्क कक्ष है, इसमें पूछते हैं कि संपर्क कक्ष में जो है उनसे पूछता हूं कि भैया, संपर्क कक्ष में है आप, सांसद जी यहाँ है कहाँ? नो कमेंट। नो कमेंट। जी। हिंदी में भी बोलिए। क्या जवाब दे भाई? कहीं निरीक्षण पे तो नहीं निकले? नहीं, हमको जानकारी नहीं है इसको। कहीं कोई निरीक्षण पे निकले हो, कहीं कोई और विभाग की चेक करने निकले हो? नो कमेंट। अरे हिंदी में बोलिए। अरे नहीं बताना भाई। अंग्रेजी आई तो हम हिंदी चैनल में काम करते हैं। अरे बिल्कुल हिंदी चैनल में काम करते भैया। हिंदी चैनल में काम नहीं करें, कहाँ काम करेंगे? भोजपुरी आवेला तो है? बिल्कुल आवेला। नो कमेंट है। नो कमेंट। अरे साहब, कहाँ हुए? निरीक्षण पे तो ना गए हो? नहीं गए भाई, नहीं गए। भोजपुरी बोल लेला। क्या जरूरत है बोलने की? जरूरत नहीं है, अंग्रेजी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये बता दीजिए कहाँ है? नहीं है भैया। नहीं। अरे बता रहे हैं यहाँ पे नहीं है। नहीं, यहाँ पर नहीं है। साहब, आप लोगों को कुछ पता है? नहीं जी। नहीं जी, हम तो मिलने के लिए आए जी। दूर से मंत्री जी थे जी। तो जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं। मंत्री जी हैं नहीं, बिना परमिशन के। सांसद जी हैं? सांसद जी भी नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सांसद जी की गाड़ी खड़ी है ना? अच्छा, तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अभी सांसद जी कहीं गए हैं। तस्वीरें हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं और ये भी उन्हें बता दें कि वहां पर लाइव तो देख ही रहे हैं, बिना लाइव। जी। ये बताइए, सांसद जी हैं? आप लाइव लोग देख रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि सांसद जी की गाड़ी खड़ी है। तो गाड़ी तो 2-3 खड़ी रही। पैदल चले गए क्या? नहीं, गाड़ी से गए। अच्छा, 2-3 गाड़ी है। हाँ, गाड़ी तो है, किसी भी गाड़ी से चले जाते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, सांसद जी बाहर गए। कई गाड़ी रखते हैं, काफिला। अब ये तो नहीं बता सकते, गाड़ी तो है, बगला के अंदर गाड़ी तो है। आप
इतना क्रोधित ना होइए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं डर जा रहा हूँ आप नाराज। नहीं नहीं सर, हमारी ड्यूटी गेट हम पे है लोग ना आपसे सर। डर रहे हैं, ऐसी बात है। नहीं, नहीं, तो मिलवा दे तो कोई जरूरत नहीं साहब। नहीं साहब, ऐसी कोई बात सच है नहीं, निरीक्षण में गए। हाँ, कहीं बाहर गए, लखनऊ में यहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है। तो देखिए राजेंद्र, क्या है कि हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी हैं, उनके पिताजी ने कहा कि सांसद जी से पूछ लीजिए, सांसद जी घर में थे, तो आपका कहना है कि अभी कहीं निकल गए। साथ में निकले भी थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। साथ में तो निकले, लेकिन उस गाड़ी में तो बैठ के गए नहीं। अब पता नहीं कहाँ चले गए इतनी जल्दी। साथ में निकले थे जब निकल रहे थे। संजय निषाद कैबिनेट बैठक में जा रहे थे, तो प्रवीण भी निकले। यही दरवाजे पे ही खड़े हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ निकल गए। अब हो सकता है कोई और रास्ता हो, उधर से निकल गए। 2 गेट है ना साहब, दोनों तरफ से चल रहे थे। गेट से निकल गए। हाँ साहब, 3 गाड़ी उससे गई, 2-3 गाड़ी इससे गई। मंत्री जी का गेट ये है और सांसद जी का गेट। नहीं साहब, दोनों गेट से आते जाते, 2 गेट। हाँ हाँ साहब, ऐसा नहीं साहब, उससे भी आते, इससे भी आते। तो हम लोग जब यहाँ खड़े थे तो दूसरे वाले गेट से निकले। वो पहले ही निकल गए थे साहब, जगमती गए थे। हाँ, 3-4 गाड़ी साहब। जब हम लोग सवाल पूछ रहे थे मंत्री जी से, तो उसी समय वो निकले थे बाहर और दूसरे गेट से निकल गए। साथ में निकले थे, लेकिन हो सकता है जी 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 जी। तो राजेंद्र जी। और कुछ उत्सुकता है आपके मन में? नहीं, सारी उत्सुकताएं आपने अभी शांत की। कुछ हमारे उत्सुकता हो दर्शकों तो की। सवाल बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जानने की कोशिश की सांसद प्रवीण निषाद से कि वो किस हैसियत से बैठ के कर रहे थे, और हमारे दर्शकों ने देखा कि आपने कैसे उनकी तलाश की, उस बंगले में गए और क्या आपको उत्तर मिला और किस तरीके से उत्तर दिया गया, वो हाव भाव, वो सब कुछ हमारे दर्शकों ने लाइव देखा है वीरेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव का भी।